आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास के बारे में एक टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। इसमें जितना भी आपको प्रश्न मिलेगा सब का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के। याद रखिएगा, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध यह कानून याद रखिएगा भारतीय लोगों पर लागू कर दिया गया 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह एक ऐसा कानून था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। इसे याद रखिएगा आप। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? चंपारण में नील की खेती हो रही थी और नील की खेती होने के कारण यहाँ की उर्वरक शक्ति कम हो रही थी, इसलिए अपने चंपारण से राजकुमार शुक्ल और एक और व्यक्ति थे संत राव, महात्मा गांधी से आग्रह किए कि चलिए चंपारण चलिए। यह चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत याद रखिएगा 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी में हुई थी। और किसके आग्रह पे महात्मा गांधी आए थे? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल पे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो याद रखिएगा वह नदी जो है आपको है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था? वह नदी है रावी नदी। प्रश्न संख्या हम लोग 4 पे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 में। 1930 में और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। याद रखे रहिएगा। चौरी चौरा कांड, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग फोकस करते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है सबसे पहले जगह याद रखिएगा गोरखपुर में, और यह घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इस घटना घटने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। 2 तरह के प्रश्न याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। इसी कांड के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित यानी बंद कर दिए। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यानी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो है सीमांत गांधी है। क्या नाम है? सीमांत गांधी है। और यह सीमांत गांधी बोले थे महात्मा गांधी बोले थे, महात्मा गांधी बोले थे। महात्मा गांधी सीमांत गांधी इनको इसलिए बोले कि जिस तरह महात्मा गांधी भारत में रहकर आंदोलन में योगदान दे रहे थे, उसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान में रहकर आंदोलन कर रहे थे। तो सीमांत गांधी का उपनाम याद रखिएगा, सीमांत गांधी किनका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां का। खान अब्दुल गफ्फार खां का। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। जगह पूछेगा तो आप याद रखिएगा मुंबई। कहाँ हुई थी? मुंबई। और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए W.C. बनर्जी। और इसके सबसे वृद्ध व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे एजेड व्यक्ति, सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट। अभी आप सिर्फ प्रश्न याद रखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? डेट के साथ याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, 8 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आप याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया था? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। लखनऊ समझौता, 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1 नंबर प्रश्न आप याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत यानी खलीफा पद के लिए शुरू हुआ था। यह शुरू हुआ था बाबू 1920 ईस्वी में। 1900 और तुर्की और इंग्लैंड के बीच, तुर्की और इंग्लैंड के बीच हुआ था। 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन का दूसरा नाम है श्वेत कमीशन। और इसमें जितने भी अधिकारी थे, जॉन साइमन की अध्यक्षता में सब अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में भारतीय लोगों ने एक नारा भी दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला प्रश्न 12 नंबर पे हम लोग फोकस करते हैं, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से अपने 72 सहयोगियों को डांडी पहुंचकर और वहाँ पे अपने हाथों से नमक बनाए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पे क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। याद रखिएगा, कब भंग किए? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले याद रखिएगा, स्वराज दल या पार्टी आएगा। स्वराज दल की स्थापना हुई है 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। और स्वराज दल के अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये भारत के उस समय बहुत बड़े वकील थे। इनको हम लोग देश बंधु भी कहते हैं। और याद रखिएगा, इनका शॉर्टकट नाम है CR दास। CR दास भी है। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसकी स्थापना कब हुई है? 1923 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, बर्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधक भी थे। आप सिर्फ याद रखिएगा, बर्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला VVI प्रश्न को हम लोग फोकस करते हैं। 15 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया? समिति का है, आयोग का है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सबसे पहले याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के शहर अमृतसर में, पंजाब के शहर अमृतसर में यह घटना घटी थी। और इसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। ये जितने भी प्रश्न हैं एक बार आप लोग पढ़िए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा। चलिए